नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शादी का झांसा देने वाली बात पर कि शादी का झांसा देने के बाद अगर लड़की आप पर केस करती है तो वो रेप कहलाएगा या नहीं। यदि आप किसी लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके साथ सेक्स संबंध बनाते हैं और उसके बाद उससे यह वादा करते हैं कि मैं आपसे शादी करूंगा बाद में, और उसके बाद आप शादी से मुकर जाते हैं, तो यह रेप की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। ऐसे हम जजमेंट की बात करेंगे दोस्तों। अभी तत्काल में ही उड़ीसा हाईकोर्ट में यह मामला आया था और उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस पे क्या निर्णय दिया है ये आज हम इस पे बात करने वाले हैं। और इसके पहले भी उड़ीसा हाईकोर्ट की वजह महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने या झारखंड ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे क्या जजमेंट दिया है ये हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार लड़के लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और उसके बाद में वह इस हद तक अपने आप को प्यार में डुबा लेते हैं, या फिर जो भी आप समझें कि भाई इस हद तक वो रिलेशनशिप को बढ़ा लेते हैं कि शादी नहीं करने से पहले ही वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। सेक्सुअल रिश्ते उनके इतने मजबूत हो जाते हैं और वो सिर्फ एक वादे के भरोसे टिका हुआ होता है। एक दूसरे से वह वादा कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन अभी 6 महीने रुक जाते हैं कि 1 साल रुक जाते हैं कि 1.5 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं। ऐसे यहाँ पे केसेस आते हैं और बाद में वह उसमें या तो लड़की मुकर जाती है या लड़का मुकर जाता है। तो दोस्तों, अगर यदि आपने किसी लड़की को यह वादा किया है कि मैं आपसे शादी करूंगा और आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप बनाते हैं। यदि दोस्तों मान लो आप रिश्ता बनाते हैं और उसमें उसकी सहमति हो, यदि वो सहमति देती है आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए और आप उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके बाद आप कुछ दिनों बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं कि मेरे को अब शादी नहीं करना है, मेरे को आपसे रिश्ता खत्म करना है। तो दोस्तों, अभी ऐसा ही केस भोपाल में आया था। भोपाल से लड़का था, उड़ीसा से लड़की थी और उसके साथ में वो दोनों साथ में रहे और बाद में वो घर से भी निकल गए। लेकिन जब वो साथ में रहे उसके बाद लड़का लापता हो गया, मतलब कि लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया और उससे यह भी जो शादी का वादा किया था वो भी उसने वादा तोड़ दिया। इसके बीच में उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने। वो लड़की ने फिर केस किया और उस पे चार्जशीट में आईपीसी 375 लगाया गया, मतलब कि रेप की धारा उस पर लगाई गई। लेकिन दोस्तों, उस पे न्यायालय ने क्या निर्णय दिया ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको अपडेट वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे ही लड़की ने रेप की चार्जशीट दाखिल करी पुलिस वालों ने, और उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट उड़ीसा, जिसमें जस्टिस श्रीमान जो थे वो एस के पानीग्राही, उनने यह जजमेंट दिया कि आप इस केस को 375 में नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं उसके पीछे उन्होंने वजह बताई, क्योंकि आईपीसी 375 में यह कहीं से कहां तक मेंशन नहीं है कि अगर यदि आप शादी का झूठा वादा करते हैं तो यह 375 में आएगा। उसमें क्या मेंशन है दोस्तों कि अगर यदि लड़की यहाँ पे 18 साल से कम की उम्र की होती है, मान लो कि अगर लड़की वयस्क नहीं होती है और उसके बाद आप उसके साथ रिश्ता बनाते हैं तो यह रेप की श्रेणी में आता है। अगर यदि लड़की की मानसिक स्थिति सही नहीं है और फिर आप उसके साथ रिश्ता बनाते हैं तो यह रेप की श्रेणी में आता है। यदि लड़की पे आप किसी प्रकार का दबाव डाल के फिर रिश्ता बनाते हैं तो यह रेप की श्रेणी में आता है। डरा धमका कर रिश्ता बनाते हैं तो रेप की श्रेणी में आता है। या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करवा के उसके साथ रिश्ता बनाते हैं तो यह रेप की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में दोनों की रजामंदी से काम हुआ है, दोनों की मानसिक स्थिति और किसी भी प्रकार से यह 375 की में जो मेंशन है वो नहीं क्रॉस करता है, इसलिए यह रेप नहीं माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लड़की की
जो सहमति प्रदान थी लड़के को रिश्ता बनाने के लिए, इसलिए 375 में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पहला केस नहीं था कि हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया हो। इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाईकोर्ट भी यह जजमेंट दे चुका है कि यदि आपसे किसी ने शादी का झूठा वादा किया है और उसके बाद आप उस पर रेप का केस डालते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, तो यह गलत है, यह 375 में नहीं आता है। इसको 375 376 में नहीं माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इस पे जजमेंट दिया हुआ है कि यह 375 को क्रॉस नहीं करता है, 375 में यह नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप लड़की जो भी होती है वो उसकी सहमति प्रदान होती है, इसलिए वह आप इस पे किसी भी लड़के पे 375 का 376 का केस नहीं कर सकती है। वह इसमें दूसरे कानूनों का सहारा ले सकती है कि उसके साथ धोखा हुआ है या ऐसे अनेकों जो भी इस पे लागू होते हैं वो कानून इस पे मतलब वो धारा इस पे लग सकती है, लेकिन यहाँ पे रेप की धारा नहीं लगेगी दोस्तों। तो अगर यदि आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है तो उस पे आप ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनको आप वहाँ पे अपनी हेल्प के लिए प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।